बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड ईयर। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 16.16 देख लेते हैं कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। इट इज़ क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्राइवन ऑन दी एवरेज मोर दैन 20,000 किलोमीटर पर आवर। अब आपको जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी हो, जिस स्टेटमेंट में आपको मोर दैन लेस दैन की बात की हो, तो फिर वो आपका H1 होता है। ठीक है क्लास, अगर आपको स्टेटमेंट में कोई मोर दैन लेस दैन की बात कर रहा हो तो वो आपका क्या होता है, H1 होता है। तो मोर दैन 20,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000 एवरेज की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, H1 होगा। तो H1 म्यू ग्रेटर दैन 20,000, ठीक है। मोर दैन 20,000 कह रहा है तो ये आपका H1 है। तो मोर दैन का क्या मतलब, वो होता है ग्रेटर। तो मोर दैन में आपको कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर का साइन लगाएंगे। H1 म्यू ग्रेटर दैन 20,000। तो अगर आपका H1 ग्रेटर है तो H0 आपका क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। फिर वो कह रहा है टू टेस्ट दिस क्लेम अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑटोमोबाइल ओनर्स आर आस्क्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द किलोमीटर दे ट्रैवल। ठीक है, तो रैंडम सैंपल ऑफ 100 का क्या मतलब है, एन आपको क्या दिया हुआ उसने, 100। वुड यू एग्री विद द क्लेम इफ रैंडम सैंपल शोड एन एवरेज ऑफ 23,500 किलोमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3,900 किलोमीटर। अब रैंडम सैंपल के साथ वो मीन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब जब भी रैंडम सैंपल के साथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हो तो वो एक्स बार और एस होता है। ठीक है, रैंडम सैंपल के साथ ही वो कह रहा हो रैंडम सैंपल का ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब ये आपका क्या है, एक्स बार है और ये आपका क्या है, एस है, कैपिटल एस है। तो एक्स बार आपका क्या है, 23,500 और आपका एस क्या है, 3,900। जो म्यू और सिग्मा होता है वो हमेशा स्टेटमेंट के शुरू में गिवन दे देता है या स्टेटमेंट के एंड पे गिवन दे देता है। लेकिन जब भी एक्स बार और एस हमेशा रैंडम सैंपल के साथ वो बात करता है। अगर रैंडम सैंपल के साथ वो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है तो वो आपका क्या होता है, एक्स बार और कैपिटल एस होता है। ठीक है, और जो म्यू और सिग्मा अगर गिवन दिया हो तो वो हमेशा स्टेटमेंट के शुरू में बात करेगा या स्टेटमेंट के एंड में उसकी बात करेगा। ठीक है क्लास, यूज ए 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा वो क्या ले रहा है, 0.01। अगर आपको अल्फा नहीं गिवन तो आप हमेशा क्या अल्फा लेते हैं, 0.05 ही लेते हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट वही आपका हाइपोथेसिस बनेगा, जिससे मैंने आपको भी बताया कि इसने हाइपोथेसिस कैसे लिया है। दूसरा स्टेप अल्फा, अल्फा क्या है, 0.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आपका फार्मूला है, जारी बात है आपका सिग्मा अननोन है तो आप क्या फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, कैपिटल एस। अगर आपको सिग्मा दिया होता तो फिर आपका सिग्मा नोन का फार्मूला लगता, सिग्मा यहाँ पे आपका अप्लाई होता। कैलकुलेशन म्यू आपका क्या दिया हुआ है, 20,000। एक्स बार आपको क्या दिया है, 23,500। एन आपको 100 दिया हुआ है। कैपिटल एस आपको क्या दिया हुआ है, 3,900। तो आप ये सारी वैल्यू जी में पुट करें तो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8.97। क्रिटिकल रीजन आपका H1 में का साइन था, ग्रेटर का साइन था। H1 में कौन सा साइन था, ग्रेटर। जब H1 में ग्रेटर का साइन हो तो ये जब भी लेस और ग्रेटर के साइन हो तो वो सबसे पहले क्या, कौन सा टेल होता है, वन टेल या टू टेल। अगर ग्रेटर और लेस के साइन हो तो वो वन टेल टेस्ट होता है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। ठीक है, और इक्वल और नॉट इक्वल हो तो फिर कौन सा टेस्ट होता है, टू टेल टेस्ट होता है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। ठीक है, और H1 में आपका ग्रेटर का साइन था तो आप यहाँ पे क्रिटिकल में कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, प्लस जी अल्फ़ा। और वन टेल में 0.01 की क्या वैल्यू होती है, 2.33। ठीक है क्लास, वन टेल में अगर आपका अल्फ़ा 0.01 हो, अगर आपका अल्फ़ा 0.01 हो तो वन टेल की क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, 2.33। और उसमें साइन आप कौन सा यूज़ करें, प्लस का, क्योंकि आपका H1 में कौन सा साइन है, ग्रेटर का साइन है। अगर आपका H1 में लेस का साइन होता तो आप यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन आपका H1 में कौन सा साइन है, ग्रेटर का, तो आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे, प्लस। सिक्स स्टेप कंक्लूजन। अब जारी बात है आपका प्लस सी अल्फा, ये वन टेल है तो वन टेल में हमेशा आपकी एक टेल होती है, या इधर होती है या इधर होती है। लेकिन टू टेल में आपकी दोनों टेल्स होती है, इधर भी होती है और इधर भी होती है। लेकिन आपका ये वन टेल है तो प्लस जी अल्फा है तो 2.33 प्लस साइड पे आएगा, 2.33 इस साइड पे आएगा। तो ये रीजन आपका रिजेक्शन रीजन है और ये सारा रीजन आपका क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो आपने अब देखना है कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू 8.97 वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो अगर आप देखें तो 2.33 के जो सारा पीछे वाला हिस्सा है ये रिजेक्शन रीजन है और इसके आगे वाला सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। तो 8.97 ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आपका H0 क्या हो रहा है, रिजेक्ट होता है। ये ग्राफिकली हमने चेक किया है। अगर हम दूसरे तरीके से चेक करें तो हमारी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से बड़ी है। अगर जी की कैलकुलेटेड टैबुलेटेड से बड़ी हो तो H0 क्या होता है, रिजेक्ट होता है। दोनों से आपके सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप एंड पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी रिजेक्ट H0। तो ये आपका सोल्यूशन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने सारे क्लास इसको
इन सिग्मा नोन और अननोन के क्वेश्चंस को आपने सारे अपने रजिस्टर पे आपने सॉल्व करके मुझे आपने चेक करवाने हैं। क्लास अब मैं आपको बुक से ज़रा आपको सारे इनके डाटा और सोल्यूशन आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम 16.14 में देखें तो वो कह रहा है दी हाइट ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट आर नोन to be normally distributed with mean 67.39 inches and sigma is equal to 1.36 inches a random sample of, अब ये आपका क्या है, म्यू है 67.39 और ये आपका सिग्मा है 1.39, ठीक है। a random sample of 400 students showed a mean height of 67.47 inches, n आपका 400 है और x बार आपका क्या है 67.47, अल्फ़ा आपने क्या लेना है 0.05। अब एच नॉट उसने आपको गिवन दिया हुआ है 67.39 और H1 भी उसने आपको गिवन दिया हुआ है। अब ये कौन सा टेल है, वन टेल टेस्ट है, ठीक है। आपने इसको वन टेल टेस्ट के थ्रू करना है और म्यू आपको सारा आपको डाटा गिवन है। अब आप ये वन टेल के हाइपोथेसिस भी आपको गिवन है, वन टेल का हाइपोथेसिस है अल्फ़ा 0.05 है, सारा आपको डाटा गिवन है। जी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें और फिर कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड को आप आपस में कंपेयर करके आप अपना एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। फिर बी में वो कह रहा है दी IQ ऑफ कॉलेज स्टूडेंट आर नोन टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 123। अब आपका ये क्या है, म्यू है। और रैंडम सैम्पल of 49 students showed an average of x bar is equal to 120.67 and capital S is equal to 8.44. Test the hypothesis mu is equal to 123 against the alternative it is less. अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। म्यू आपका 123 है, एक्स बार 120.67 है, एन आपका है 49, कैपिटल एस आपका दिया हुआ है 8.44। अब ये सिग्मा अननोन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिग्मा अननोन का क्वेश्चन है। और हाइपोथेसिस उसने आप म्यू उसने कहा 123 और अल्टरनेटिव आपने लेस में लेना है, ठीक है। अल्टरनेटिव अगर आप लेस लेंगे तो आपका एच नॉट क्या होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और म्यू आपका क्या है 123 और अल्फ़ा आपका क्या है 0.05। और ये कौन सा टेल है, वन टेल टेस्ट है, ठीक है। वन टेल टेस्ट अप्लाई करके और सारे प्रोसीजर पे आप अपना एच नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट करें। फिर वो आगे कह रहा है अ सैम्पल ऑफ 40 स्टूडेंट 40 सैम्पल ऑफ साइज 40 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन yield the sample mean x bar 71 a capital S square 200 h naught is equal to mu is equal to 72 against h1 mu not equal to 72, use a 0.01 level of significance। तो n आपका 40 है, x बार आपका 71 है, कैपिटल S square 200 है। ये आपको ये जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है कौन सा टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। इक्वल और नॉट इक्वल हो तो टू टेल टेस्ट होता है और अगर ग्रेटर और लेस के साइन हो तो वन टेल टेस्ट होता है। अल्फ़ा आपका 0.01 दिया हुआ है। तो अब टू टेल टेस्ट के मेथड को अप्लाई करके आप इस अपना एच नॉट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें और ये इसमें सिग्मा अननोन का फार्मूला लगेगा। कैपिटल एस हो तो सिग्मा अननोन होता है, सिग्मा हो तो सिग्मा नोन होता है। अब हम देख लेते हैं 16.15 का बी पार्ट। सपोज दैट ए मीन म्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज अननोन बट वेरिएंस ऑफ एक्स इज नोन टू बी 144, ठीक है। ये वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर है 144। सिग्मा स्क्वायर या म्यू हमेशा डाटा के शुरू में देता है, ठीक है। एक्स बार या कैपिटल एस हमेशा रैंडम सैम्पल के साथ वो बात करता है। रैंडम सैम्पल के साथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो एक्स बार और एस होता है, लेकिन म्यू और सिग्मा स्क्वायर की जो बात है वो डाटा हमेशा शुरू में या एंड पे देता है। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर 144 है। Should we reject the null hypothesis h naught mu is equal to 15 alternative h1 mu not equal to 15, ठीक है। ये टू टेल बन रहा है, अल्फ़ा 0.05 है। रैंडम सैम्पल ऑफ 64 ऑब्जर्वेशन यील्ड आ मीन x बार 12, ठीक है। ये टू टेल बन रहा है। सिग्मा स्क्वायर 144 है, म्यू आपका 15 है, एन आपका 64 है और आपका x बार 12 है, ठीक है। आप इसको टू टेल के मेथड से अप्लाई करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। 12.16 अभी ये मैंने आपको करके बताया है, ठीक है, सारा वही है। 16.17 में आपने क्या करना है, अ सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ मीन और 2.4 इंचज़, कुड इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज बीइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन हुज मीन इज़ 2.9 इंचज़ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3.2 इंचज़, ठीक है। अब आपका ये अगर आप अब इसमें आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दी हुई, ग्रेटर लेस की कोई बात नहीं दी हुई। अगर आपको कोई ग्रेटर लेस की बात नहीं की हुई या कोई आपको ऐसे स्टेटमेंट में कुछ खास मेंशन नहीं है तो आप हमेशा टू टेल लेंगे, ठीक है क्लास। अगर आपको स्टेटमेंट में कोई ग्रेटर लेस की बात नहीं की हुई, कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट गिवन नहीं है तो आप हमेशा क्या लेते हैं, टू टेल ही ले लेते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल लेते हैं। एन 900 है, एक्स क्योंकि रैंडम सैम्पल के साथ मीन की बात किया तो ये एन होगा, ये एक्स बार होगा, ठीक है क्लास। और
फिर आगे पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो पॉपुलेशन का मीन म्यू होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा होगा 3.2। इसका मतलब ये सिग्मा नोन का फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है क्लास, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ मीन की बात कर रहा है तो ये म्यू है और ये सिग्मा है और ये आपका एन है और ये आपका एक्स बार है। ठीक है, अब इसको आपको सारा डाटा गिवन है और 2 टेल इसमें बन रहा है और इसको आप सॉल्व करें। फिर वो कह रहा है अ सैम्पल साइज 400 हैज़ एक्स बार 6 कैन इट बी रिगार्डेड एज ए सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 6.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25। अब इसमें भी कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं गिवन, कोई ग्रेटर लेस की बात नहीं की हुई, तो आप हमेशा क्या लेंगे, 2 टेल टेस्ट लेंगे। एन आपका 400 है, एक्स बार 6 है। ठीक है, पॉपुलेशन के साथ मीन की बात कर रहा है तो ये म्यू है और ये आपका क्या है, सिग्मा है 2.25। इसमें भी आपका सिग्मा नोन का फार्मूला लगेगा और 2 टेल लगेगा। फिर वो कह रहा है अ प्रोसेस इज कंट्रोल when the average amount of instant coffee that is packed in a jar is 6, the standard deviation is 0.2, a sample of 100 jar is selected at random and sample average is found to be 6.1. is the process out of control। ठीक है, इसमें भी कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं थी गिवन, तो आप क्या लेंगे, 2 टेल लेंगे। तो म्यू इज इक्वल एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 6 और एच वन म्यू नॉट इक्वल टू 6। ठीक है क्लास, और ये आपका क्या है, ये आपका म्यू है क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं, म्यू है और ये उसका सिग्मा है, सिग्मा 0.2 है। अब सैम्पल रैंडम सैम्पल के साथ मीन की बात कर रहा है तो ये आपका एक्स बार है और ये आपका क्या है, एन है। ठीक है, म्यू और सिग्मा की उसने शुरू में दे दिया और सैम्पल डाटा उसने बाद में दिया हुआ है। सैम्पल साइज़ और मीन की उसने बाद में बात की, सैम्पल डाटा बाद में दिया और पॉपुलेशन डाटा उसने स्टार्ट में दे दिया है। तो ये म्यू है, ये सिग्मा है, ये एन है और ये एक्स बार है और ये आपका 2 टेल टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप अपना सारा वो मेथड अप्लाई करें और अपना सोल्यूशन निकालें। ठीक है क्लास, 4th ईयर ये आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी डायरी है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 16.13 टू 16.18। ये सारे आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंपल डाटा सेट के लिए हैं, सिग्मा नोन और अननोन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज़ नोन एंड अननोन फॉर सिंगल डाटा सेट। ठीक है, ये सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मुझे करके दिखाइए। अल्लाह हाफिज़।